कि आप भाभी जी को जाकर कहना कि जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। सांसारिक लोगों की यहाँ 2-2 एकादशियाँ होगी, लेकिन तेरे घर में तो नित्य द्वादशी होगी। अब आज्ञा लेकर गए हैं, जैसे ही अपने गांव पहुंचे तो अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ तो कंचन महल जो है खड़े हुए हैं। अब सुदामा जी ने पूछा कि भाई ये कौन सी नगरी है, तो उन्होंने कहा ये सुदामापुरी है। सोचा कि कोई राजा होंगे, बोले नहीं महाराज ये ब्राह्मण है जिनका नाम सुदामा जी है, जो अपने मित्र को मिलने के लिए गए। शांत हो जाओ, बिल्कुल उंगली मुंह पे रख लो। जब भगवान का नाम लेना होता है ना, तब आप लोगों की आवाज़ नहीं निकलती। अब बातें करनी होती तो आवाज़ सीधी आपकी बाहर तक जा रही है। शांति का दान दीजिए, तभी फायदा है। कोई फायदा नहीं है फिर भी यहाँ बैठने का। आपसे बोलो हरे कृष्णा। हमें हमारा क्या है, हम तो कथा 6 दिन से सुना रहे हैं, आज भी सुना देंगे। सुनोगे तब भी कल्याण, ना सुनोगे तब भी कल्याण। हम तो यही कह सकते हैं। आपसे बोलो हरे कृष्णा। अब महाराज उनको पता लगा कि ये कोई और नहीं मेरी ही बात करे, क्योंकि मैं ही अपने मित्र से मिलने गया था। अब सुशीला जी इनको दिखाई दी तो समझ गए ये तो सब प्रभु की लीला है। अब सुशीला जी कहने लगे देखो देवी, अब आप ही आ रहे हो, हम तो जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन तो लगने वाला नहीं है। 2-4 मालाएं जो हम करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही जाने लगे तो भीतर से द्वारकाधीश जो विराजमान है उनकी आवाज़ आई कि सुदामा जी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर रहकर आप भजन करो और खूब दान करो। तो सैकड़ों वर्षों तक सुदामा जी महाराज वहाँ पर रहे, खूब दान किया, नाम जपा, अंत में भगवान के धाम को गए हैं। आगे वर्णन आता है अर्जुन का विवाह जो है सुभद्रा के संग में हुआ। और आइए 11वें स्कंद में चलते हैं, जहाँ पर प्रभु अपने बालकों को उपदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन हैं। सुंदर रूप का होना, युवा होना, संपत्ति का होना और सत्ता का मिल जाना। और जिसके पास ये 4 चीज़ें हैं, विवेक नहीं है, तो महाराज वो चलते फिरते किसी का भी सर फोड़ सकता है। संतों की महिमा के विषय में बता रहे, लेकिन उनके पुत्र पौत्र जो है ध्यान लगाकर नहीं सुन रहे। प्रभु ने कहा कि देखिए इसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। आज सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र में बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं, विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, नारद इत्यादि। तो कृष्ण पुत्रों ने क्या किया, सांप को जनानी साड़ी पहनाई और गर्भवती बनाकर जो है संतों के पास ले गए। संतों से कहा ये हमारी भाभी जी है, तो ये गर्भवती है, ये चाहती है मेरे यहाँ पुत्र हो, लेकिन आप बताइए कि पुत्र होगा कि पुत्री। जैसे ही ध्यान लगाया संत समझ गए कि ये मेरे साथ ठिठोली कर रहे हैं, तो क्रोध में आकर संतों ने श्राप दे दिया, ना पुत्र होगा ना पुत्री, इसके गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा। डर के मारे बच्चे जल्दी जल्दी से पेट पर से कपड़े खोले तो देखा वहाँ से लोहे का मूसल निकला। अपने बाबा को बताया, वसुदेव जी को पिसवाकर चूड़ा बनाकर समुद्र में फेंका। छोटा सा टुकड़ा बचा था वो भी फेंक दिया, मछली ने उसका पान कर लिया। मछुआरे ने मछली को पकड़ा और जैसे ही वो टुकड़ा मिला, एक भील ने उस टुकड़े को अपने बाण के आगे लगा दिया। आप से बोलो हरे कृष्णा हरे राम। जब से यदुवंशियों को श्राप लगा है, तब से वसुदेव जी महाराज बड़े चिंतित रहते हैं। तो नारद जी ने उनको वही उपदेश दिया जो नव योगेश्वरों को दिया था। सब देवता जो है आसमान में सर धस कर खड़े हैं कि प्रभु अब आप वैकुंठ आ जाइए। प्रभु ने कहा कि देखिए विनाश का बीज तो बो दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा भार तो मेरा ही वंश है। मेरे वंश का विनाश होगा तभी मैं आऊँगा। अब इधर महाराज उद्धव को पता चला है, तो त्याग, संन्यास, वैराग्य की परिभाषाओं के विषय में उन्होंने श्रवण किया। आगे 24 ध्रुवों का वर्णन है। इधर समस्त यदुवंशी आपस में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। दाऊ भैया ने उनको कहा कि भैया लड़ाई करना उचित नहीं है, लेकिन नहीं माने, उल्टा दाऊ भैया को ही मारना शुरू कर दिया। गोविंद ने कहा कि देखो भैया इनका विनाश अब निकट है, अब आप ऐसा कीजिए, आप शेषनाग का रूप बनाकर यमुना जी में चले जाइए। शेषनाग का रूप बनाया है और सीधे क्षीर सागर में चले गए हैं। अब महाराज
समस्त यदुवंशियों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए। लड़ते लड़ते जो है समुद्र के किनारे आए। अब जो चूड़ा फेंका था वो किनारे लग गया और एर का नाम की घास के रूप में उत्पन्न हुआ। वही एर का घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। सभी यदुवंशी मर गए, लेकिन कुछ अभी भी द्वारिका में है। अब महाराज इधर आज श्री ठाकुर जी प्रभास क्षेत्र में जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो अर्धशयनावस्था में लेटे हुए हैं, वहीं पर वह वहेलिया आ गया जो मूसल का टुकड़ा जिसने तीर पर लगाया था। अब उसने श्री ठाकुर जी के चमकते हुए चरण देखे, मानो ये हिरण की आंख है। जैसे ही बाण चलाया है सीधा श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा, रक्त निकलने लगा। जैसे उस वहेलिये ने आकर देखा तो पश्चाताप करना उन्होंने शुरू कर दिया कि मुझे क्षमा कर दो, बड़ी गलती हो गई। प्रभु ने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये कोई पिछले जन्म का ही कर्म था। ऐसा माना जाता है, कहते हैं कि ये वहेलिया कोई और नहीं सुग्रीव का भाई बाली था, जिसको राम जी ने छुपकर बाण मारा था। आज वही वहेलिया बनकर आया है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हें मेरा आशीर्वाद तुम जाओ यहाँ से। भगवान का साथ ही दारुक आया, उसको सांत्वना देकर भेजा। अर्जुन आया, अर्जुन से कहा कि द्वारिका में जितनी भी रुक्मिणी इत्यादि रानियाँ हैं और यदुवंशी हैं, उन सबको जो है श्री राधा रानी की शरण में ले जाओ। जैसे ही ले जा रहे थे तो भीड़ का रूप बनाकर सबको श्री ठाकुर जी चुरा कर ले गए। अब महाराज सब देवता हाथों में पुष्प लेकर प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। देखते ही देखते श्री ठाकुर जी ने एक दिव्य ज्योति पुंज का रूप बनाया और सीधे श्रीमद्भागवत महापुराण में विलीन हो गए। श्रीमद्भागवत महापुराण तभी कहते हैं कि श्री ठाकुर जी कहीं नहीं गए, आज भी राधा रानी के संग में श्रीमद्भागवत महापुराण में विराजमान है। तो आइए 12वें स्कंद में आते हैं। कहते हैं कि कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं, केवल एक ही सद्गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। जितने मर्जी अनुष्ठान कर लो, व्रत कर लो, लेकिन जब तक मन में भाव नहीं है, भाव से प्रेम से प्रभु का भजन नहीं करोगे, भव सागर पार होने वाले नहीं है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 7 दिन हो गए कथा सुनाते सुनाते। परीक्षित, तुमने बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछे, मैंने उनके उत्तर भी दिए, लेकिन आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मृत्यु किसकी होगी। बोली महाराज मेरा जन्म ही कब हुआ है कि मेरी मृत्यु होगी। सुखदेव जी ने कहा कि मेरी कथा सुनाना हो गया सार्थक। अंतिम उपदेश दिया है, सुखदेव जी महाराज का पूजन किया गया और दंडवत प्रणाम परीक्षित जी ने किया है। तो सुखदेव जी महाराज को भाग भी जो है विदाई दी है। सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों को नष्ट करने वाले यज्ञ का आयोजन किया। अब गहरा पहरा लगाया हुआ है कि तक्षक नाग जो है ना आए। तक्षक नाग ने छोटा सा रूप बनाया, फूलों की टोकरी में जाकर बैठ गए और गहरे पहरे को पार करते करते जैसे फूलों की टोकरी परीक्षित के पास पहुंची है तो महाराज तक्षक नाग ने बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया। कश्यप ऋषि आए, उनके पास से ये विद्या थी, इसको रोक देंगे, लेकिन बहुत सारा धन देकर उनको वहां से भेज दिया। जैसे ही तक्षक नाग ने विशाल रूप बनाया और परीक्षित को स्पर्श किया, परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया। ये तो सांसारिक दृष्टि में उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन वो तो उसी समय ठाकुर जी के धाम को चले गए थे जब सुखदेव जी महाराज उनको अंतिम उपदेश देकर गए थे। अब महाराज मार्कंडेय जी को फिर माया की प्रलय दिखाई है। पानी में डूब रहे, कभी ऊपर आ रहे, कभी डूब रहे, ऊपर आ रहे हैं। अचानक उनकी दृष्टि महाराज वट वृक्ष की तरफ गई है तो उसके पत्ते पे उन्होंने क्या देखा, करार विंदेन पदार विंदम मोक्षार विंदे विनिवेशयन्तम। What does it matter?
अब सारी बुखार बिंदु को खोलकर आकर्षण किया, उदर में गए, गर्भ में जाकर सारी दुनिया को देखा। मार्कंडे जी कहते मुझे माया की प्रलय नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। तो महाराज भगवान शंकर ने उनको भक्ति प्रदान की। 10 प्रकार के लक्षण भागवत जी में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण कुति मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। अब जितने भी भक्त यहाँ बैठे हुए सभी अपने सर को ढक ले, ताकि आज तक 7 दिनों में हमने जो भागवत जी की कथा को सुना है उसको संक्षिप्त रूप में हम सुनेंगे। इसको सुनने से आप सभी को पूरी कथा का सुनने का जो फल है वो प्राप्त होगा। जितने भी सर को ढक लेंगे, नंगे सर कोई नहीं बैठेगा, सभी अपने सर को ढक के बैठेंगे। आप से बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। तो देखिए प्रथम स्कंद में आप सभी ने सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज जी के जन्म प्रसंग की कथा को सुना। कुंती स्तुति भीष्म स्तुति राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी महाराज जी के आगमन तक की कथा को सुना। उसमें कुल मिलाकर जो है 29 अध्याय आगे तृतीय स्कंद में सत्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का इसमें वर्णन है। ब्रह्मा की उत्पत्ति चतुर्श्लोकी भागवत जी की व्याख्या के विषय में आप सभी ने श्रवण किया। कुल मिलाकर द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। आइए तृतीय स्कंद में इसमें कुल मिलाकर 33 अध्याय है। इसमें विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध तक की कथा का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में 41 अध्याय है, जिसमें आप सभी ने सत्य चरित्र ध्रुव जी के वंश के निरूपण के विषय में जो है श्रवण किया है। आइए पंचम स्कंद में इसमें 90 अध्याय, इसमें आप सभी ने प्रियव्रत चरित्र, अग्नित्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत रहुगण का संवाद, खगोल भूगोल इत्यादि और 28 प्रकार के नरकों के विषय में बड़े भाव से श्रवण किया। आइए छठे स्कंद में इसमें कुल मिलाकर जो है 19 अध्याय है। सर्वप्रथम आपने अजामिल उपाख्यान को श्रवण किया, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गुणों की उत्पत्ति के विषय में आप सभी ने श्रवण किया। आइए 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र और नरसिंह भगवान की कथा को आपने इसमें श्रवण किया। कुल मिलाकर इसमें 15 अध्याय है। आइए 8वें स्कंद में इसमें गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा को आप सभी ने श्रवण किया। कुल मिलाकर इसमें 24 अध्याय है। अब आइए 9वें स्कंद में इसमें कुल मिलाकर जो है 24 अध्याय है। सर्वप्रथम सूर्य वंश के विषय में आप सभी ने सुना, फिर उसके पश्चात चंद्रवंश और संक्षिप्त भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण किया। आइए 10वें स्कंद में ये 10वें स्कंद जो है 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 49 अध्याय है, उत्तरार्ध में 41 अध्याय है। कुल मिलाकर हो गए 90 अध्याय। इसमें आप सभी ने गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला और प्रभु की करुणामय कथा को श्रवण किया। आइए 11वें स्कंद नव योगेश्वरों का संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को शाप लगना, आपस में लड़ झगड़ कर मर जाना, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना और श्री ठाकुर जी का स्वधाम गमन करने तक की कथा को श्रवण किया। कुल मिलाकर 31 अध्याय है इसमें। आइए 12वें स्कंद में कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण है, केवल एक ही सद्गुण है, वो है नाम। नाम की महिमा के विषय में श्रवण किया। परीक्षित को अंतिम उपदेश देकर प्रभु सुखदेव का जाना और तक्षक सर्प के डसने से परीक्षित की मृत्यु होना, जन्मेजय द्वारा सर्पों को नष्ट करने वाले यज्ञ का आयोजन करना और स्वयंभू मनु उनके बाबा के द्वारा समझाया जाना, मार्कंडेय के द्वारा माया की प्रलय को देखना इत्यादि संक्षिप्त सारांश आप सभी ने श्रवण किया। कुल मिलाकर जो है इसमें 13 अध्याय। बहने वालों में जैसे गंगा मैया श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, वैसे ही वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद्भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। तो आइए सभी हाथ छोड़ेंगे और भागवत जी के अंतिम मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले हम बोलेंगे, उसके पश्चात आप बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम,
चिंतन समस्त प्रकार के दुखों को, कष्टों को, तापों को दूर करने वाला है। ऐसे अच्युत भगवान श्री कृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय हो। देखिए महाराज, आज 7वें दिन का विश्राम है, तो प्रथम बार यहाँ पर श्रीमद् भागवत करने का मौका मुझे मिला है। मेरे गुरुदेव की, ठाकुर जी की कृपा और आप सबका आशीर्वाद है कि आप सबके आशीर्वाद से आज ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विश्राम की तरफ बढ़ी है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आकर कथा सुनाने का मौका मिला। लेकिन कथा सुनाने का तो मुझे बड़ा आनंद आया। अब आपको आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। आपके चेहरे, आपकी तारीफ ये बताती है कि आपको खूब आनंद आया कथा सुनकर। मैंने प्रयास किया कि सरल से सरल शब्दों का उपयोग करके आपको ठाकुर जी की ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनाऊं, लेकिन समय की कमी के कारण जितना समय मिला मैंने प्रयास किया समझाने का। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने तो सिखाया बहुत कुछ है, लेकिन ये बुद्धि ज़्यादा ग्रहण नहीं कर पाती, और फिर भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको बांटने का प्रयास किया। जो भी आपको अच्छा लगा हो तो झोली भर के आप अपने घर ले जाना, और यदि कुछ भी आपको मेरे द्वारा ऐसा शब्द निकला हो, आपके हृदय को आघात पहुंचा हो, तो हाथ जोड़कर आपके चरणों में अपने मस्तक को रखकर क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बुरा लगा हो तो आप मुझे वापस दे जाना, ठीक है। बाकी अगर मेरी तरफ से जहाँ पर हम रह रहे हैं या फिर कमेटी वालों को कोई भी हमारी तरफ से लगा हो कि कोई गलती हुई है, मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, तो आप भी मुझे क्षमा करना। क्योंकि किसी के पास सब कुछ है तो जलती है दुनिया, ध्यान देना। किसी के पास सब कुछ है तो जलती है दुनिया, किसी के पास कुछ नहीं है तो हंसती है दुनिया। लेकिन मेरे पास तो मेरे गुरुदेव और मेरे बिहारी जी और लाडली राधा रानी का प्यार है, जिसके लिए तरसती है दुनिया। मेरे पास मेरे गुरुदेव है, मेरे बिहारी जी, मेरी लाडली जी है, जिसके प्यार के लिए हर एक कोई तरसता है। देखिए 7 दिन आप सभी ने कथा श्रवण की ना, तो दक्षिणा तो बनती है ना। कौन कौन मुझे दक्षिणा देगा? हाथ खड़ा करो। बीच में बेचारे हाथ नहीं खड़ा कर रहे, हाय उनका पहले बता देते, कुछ लेकर आते। तो हाथ जोड़ के निवेदन, ना तो मुझे आपका धन चाहिए, ना अन्न चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, केवल एक ही आशीर्वाद मुझे चाहिए। अपने दोनों कोमल कोमल हाथ मेरे सर पर रख के मुझे आशीर्वाद दे कि जिस मुहिम पे हम लगे हैं ठाकुर जी का नाम प्रचार करने के लिए कथा हेतु, तो ये नाम प्रचार जीवन पर्यंत, जब तक ये जीवन है ऐसे ही चलता रहे, और ऐसे ही हम सब मिलकर प्रभु का गुणगान करते रहे। और दोनों हाथ उठाकर मुझे नाम की भिक्षा देंगे। हरे कृष्णा हरे और ठाकुर जी का नाम गुनगुनाते रहिए। और आशा है कि आपको खूब आनंद आया होगा। मेरी तो इच्छा तो नहीं हो रही थी जाने की, लेकिन क्या करें, हम भी बंधन में हैं। 7 दिन थे तो 7 दिन पूर्ण हुए। हमारे हंसराज जी कहते दीदी आप आज नहीं जाओगी, सोमवार को जाओगी। मैंने कहा भैया हमारे जन्मस्थली में भी भागवत जी की कथा है 27 तारीख से, तो वहाँ भी हमें जाके तैयारियाँ करनी है। देखिए आपको पता है कि कितनी तैयारियाँ करनी पड़ती है। भाव से बोलो हरे कृष्णा। ये तो आप लोग कर सकते हो, मैं तो नहीं बोलूँगी कि करो कि नहीं करो, वो आप लोगों की खुशी है। अच्छा, आज तो कथा का विश्राम हो रहा है। अब कौन कौन चाहते हैं कि जल्दी हम पुनः यहाँ आए और ठाकुर जी की कथा को पुनः करें? सभी चाह रहे हैं, चलो बढ़िया है। मैं बहुत बहुत आभारी हुई इस राम मंदिर की कमेटी के लिए। व्यासपीठ से इनको साधुवाद देती हूँ कि इन्होंने
उन्होंने इतना बड़ा सुंदर आयोजन जो है आयोजित किया। श्री ठाकुर जी ऐसे ही उनके ऊपर कृपा करे, दिन दुगनी रात चौगनी ये सभा जो है उन्नति करे और ऐसे ही श्री ठाकुर जी का नाम और कथाएं जो है करवाते रहे। एक बार इस सभा के लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत आभार आप सब भक्तों का। देखिए, जनता जनार्दन जब तक नहीं आएगी तो हम कथा किसको सुनाएंगे। आप तो पूजनीय हैं, आपके ऊपर ही श्री ठाकुर जी खूब कृपा करें, दिन रात आपके मुख से केवल और केवल भगवान का नाम निकले, ये आपके लिए आशीर्वाद है। बहुत बहुत आभार हमारे संगीत वाले भैयाओं का। कीबोर्ड में मुझे नाम तो नहीं पता, ठाकुर जी आपका नाम जानते हैं। कीबोर्ड वाले भैया, ढोलक वाले भैया, बैंड वाले भैया, आपको भी खूब खूब इस व्यासपीठ से आशीर्वाद और दिन दुगनी रात जो है आप उन्नति करें और ठाकुर जी का नाम जो है आप ऐसे ही जपते रहे। और खूब खूब आशीर्वाद हमारे पंडित जी का, जिन्होंने नियम से पूजा करवाई। श्री ठाकुर जी इनके ऊपर भी खूब खूब कृपा करें और जो भी भंडारा बना रहे हैं उनको भी आशीर्वाद। और हमारे साउंड वाले भैया का, इनको भी एक बार ताली बजा दीजिए। खूब ठाकुर जी इनके ऊपर कृपा करें, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें। अगर कोई रह गया हो तो भैया मुझे माफ करना। ठाकुर जी सबका नाम जानते, कोई कृपा करें और ठाकुर जी का जो है नाम आप सभी जपते रहें। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। आरती होगी और जिन जिन को भागवत जी को प्रणाम करना होगा तो वो आकर प्रणाम भी कर सकते हैं और श्री ठाकुर जी का और भागवत जी का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। आइए, इससे पहले भागवत जी को उपवस्त्र जो है समर्पित किया जाएगा। आज आपके पंडित जी कहाँ गए हैं? पंडित जी आगे आ जाओ, बस चढ़वाओ। अब एक बड़े पहुँच के बस चढ़ाएंगे, उसके बाद आरती होगी। जिन्होंने श्री भागवत महापुराण पर माथा टेकना है वो आराम से आएंगे, लाइन बना के ध्यान रखेंगे, एक दूसरे को टक्कर ना लगे, आराम से जाके माथा टेक के फिर नीचे आते रहेंगे। श्रीमद् भागवत